अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रवास साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2020 का शिक्षक दिवस कोई सामान्य शिक्षक दिवस नहीं है। जिस तरह असामान्य परिस्थितियों में कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे शिक्षक समुदाय ने अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया, कोई छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए, किसी छात्र का कोर्स अधूरा न रह जाए, इसकी दिन रात चिंता की। यकीनन हमारे शिक्षक समुदाय के लिए भी जो शिक्षक दिवस है वो एक नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ने का अवसर भी है। आज के इस शिक्षाप्रद कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्वरूप संपत रावल जी, और जो बताएंगे आपको अपने उस अनुकरणीय सफर के बारे में कि किस तरीके से अभिनय जगत से उन्होंने शिक्षा जगत में कदम रखा और अभिनय के माध्यम से जीवन शैली बदलने का काम लगातार कर रही हैं और बहुतों के जीवन को संवार चुकी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर स्वरूप का। डॉक्टर स्वरूप संपत जी, आपका प्रभा साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि 70 के दशक में आपने मॉडलिंग के जरिए कदम रखा ग्लैमर की दुनिया में, उसके बाद टीवी जगत की जानी मानी अभिनेत्री बनी, उसके बाद फिल्मों में काम, और अब पिछले कई वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही हैं। इस सफर को कैसे देखती हैं? पहले तो नमस्ते, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये बुलाया है इस मौके पे। एक्चुअली मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक्चुअली मैं 19 इयर्स की थी तब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट थे। मैंने मेरा एग्जाम पेपर ब्लैंक रखा क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम था। मैंने सोचा कि यार जानते हैं तो लिखने का कितना बोरिंग होता है, मैं तो ऐसे ही चली आई। और फिर मैं मिस इंडिया बनी और थिएटर करने लगी और वापस फिर से एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिला। तो सालों गुजर गए और आई वेंट इनटू डूइंग थिएटर और टेलीविजन फिल्म्स, और फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए। और जब मैं अबाउट 38 इयर्स की थी तब मैंने फिर से अभ्यास शुरू किया, क्योंकि मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स होता था। मेरे घर में सब पढ़े लिखे हैं, मैं ही एक थी जो कॉलेज ड्रॉप आउट थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, और मैंने एक यूनिवर्सिटी को खत लिखा और चाहा कि उनसे मैं 2-3 महीने का कोर्स करूं, पर उन्होंने मेरा सीवी देख के, रिज्यूमे देख के सोचा कि नहीं, आपको तो पीएचडी करना चाहिए। तो वो लड़की जो 19 इयर्स से 28 इयर्स तक ड्रॉप आउट थी, एट 40 और 39 शी स्टार्टेड डूइंग अ पीएचडी। अपने आप में अनुकरणीय है। तो इट्स लाइक रियली इंटरेस्टिंग। जी। और जब आपने उस समय, जब आप मिस यूनिवर्स बनी, मॉडलिंग की दुनिया में आपने कदम रखा था, तो उस समय क्या माहौल था? आज का जो परिदृश्य है, उस समय का परिदृश्य, क्या अंतर पाती हैं? एक्चुअली तब बहुत आसान था, मतलब किसी लड़की के लिए ये सब कर पाना ऐसा आसान तो नहीं था कि जॉब मिल जाए, बट माहौल बहुत अच्छा था। कंपटीशन बहुत कम था, या शायद हम इतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे। शायद जमाना ऐसा था, when हम कम कंपटीशन में, like we used to not fight with each other। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं मिस इंडिया कंपटीशन में थी तब मैंने बहुत छोटे से इयररिंग्स पहने थे, इतने छोटे के स्टेज पे दिखे ही नहीं। तो संगीता बिजलानी जी वहां मॉडल कर रही थी, और उन्होंने कहा कि वो मुझे जानती भी नहीं थी, और उन्होंने कहा कि स्वरूप, योर इयररिंग्स एंड थिंग्स आर वेरी स्मॉल, अगर मैं मेरा दूं तो आप पहनेंगी? तो आई सेड ओके।
तो मैंने जब कंपटीशन में भाग लिया तो मैंने पूरा उनका सेट पहना था, हाँ, और वो मुझे वही मिली थी। I mean, अच्छा। we didn't even need actually. She just kind of, offered her jewelry. तो इतना अच्छा माहौल था कि we used to help each other and things like that. And हम बहुत enjoy करते थे एक दूसरे के साथ, and it was really nice. जी। और आपने क्योंकि टीवी में काफी काम किया और उस समय आप टीवी पर जाना पहचाना चेहरा थी, हम भी बचपन में देखते थे, हमें पता नहीं था कि आगे जाकर आपका साक्षात्कार करने का अवसर मिलेगा। टीवी जगत को एकदम से छोड़कर फिर आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना मन बना लिया। ऐसी कौन सी प्रेरणा रही जो आपके इस सफर के लिए कह सकते हैं कि उसको श्रेय जाता है? Actually, immediately तो मैं नहीं गई शिक्षा के क्षेत्र में। जी। उसके बीच 12 साल गुजर गए थे शादी के बाद। I mean, जी। टेलीविजन कर रही थी और फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, और जी। जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे, जी। तब मैंने एजुकेशन का माहौल फिर से देखा, क्योंकि जी। मैं तो एक वंडरफुल स्कूल में पढ़ी थी, और हालांकि मेरे बच्चे भी बहुत बहुत बेहतरीन स्कूल में पढ़े हैं, जी। बट तब मैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ती थी कि बच्चों को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल एंड म्युनिसिपल स्कूल्स के बच्चे को इतना भार उठा के जाना पड़ता है रोज, और टीचर वायलेंस, उनको मारती है टीचर्स, और ये सब सुन के मैं बहुत अपसेट हुआ करती थी। और मैं ये सोचती थी कि मुझे तो इतनी अच्छी शिक्षा मिली है, मैं इतनी ब्यूटीफुल स्कूल में गई, स्कूल में मैं बहुत ज्यादा सीखी बिसाइड्स बुक्स, जैसे अपना देश पहले आना चाहिए, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, टीचर्स को लव करो, फ्रेंडशिप्स। आप जान के आपको बहुत खुशी होगी कि जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, इनफैक्ट मेरे फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स अभी तक है। एंड वी ऑल, हमारा ग्रुप 62 इयर्स का है, सो वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर ओवर 55 इयर्स। बहुत बड़ी बात है। सो यू कैन इमेजिन कि स्कूल कैसा था, कि हम ऐसे रहे। तो मेरी ये इच्छा थी कि मेरे देश के सब बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले, मेरे देश के सब बच्चे ऐसे स्कूल में जाएं, ऐसे टीचर को मिले, एक्सपीरियंस करे कि टीचर्स को हम रिस्पेक्ट करें, मान दे। मैं अभी भी 2-3 टीचर्स को फोन करती हूँ, और स्कूल टीचर्स को, और वो इतने खुश होते हैं कि स्वरूप, तुम्हारा हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत मजा आता है, और तुम हमें फोन करती हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमें स्कूल में हाथ पकड़ के सिखाया है, उनको हम रिस्पेक्ट करें, मान दें, और मैं ये चाहती थी कि हर बच्चे को ऐसा मिले। जी। जी। तो मुख्य रूप से डॉक्टर साहब, आपकी बातों से लगा कि जो शिक्षा क्षेत्र में असमानता है उसको आप दूर करने के लिए आई, आपने इस क्षेत्र में काम शुरू किया, तो मन कभी रहता होगा कि मेरी तो दुनिया कुछ और थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। मुझे तो ये लगता है कि आप शायद नहीं जानते, और ऑडियंस भी नहीं जानती शायद, कि एक्चुअली मैं एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी। अच्छा। हम परेश जी, शफी भाई, हमारे नई बात है, और हम सब फ्रेंड्स थे, तो कॉलेज में जब साथ में बैठते थे, तो एक दिन शफी भाई प्ले बना रहे थे, शफी नामदार। तो उन्होंने बोला कि परेश, स्वरूप को ले लेते हैं इस रोल में। तो मैंने बोला हाँ चलो, मैं कर लेती हूँ एक्टिंग। इतना सरल था वो, बट फिर जब मैंने एक्टिंग की तो मुझे बहुत मजा आया, तो आई स्टार्टेड एक्टिंग। मैं मिस इंडिया भी नहीं बनना चाहती थी, इनफैक्ट मैं वहां कंपटीशन में जाना भी नहीं चाहती थी, पर मेरे फादर, मेरे पिताजी ने फॉर्म भरा था, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि अगर वो फॉर्म भरे तो हम नहीं जाए। फिल्म्स में मैं काम करना चाहती थी, पर मेरे पिताजी ने वो माधुरी, फिल्म फेयर माधुरी कॉन्टेस्ट था तब, उसका फॉर्म भरा था, और उसमें राज बब्बर जी और मैं जीते थे।
तो मेरी कहानी इस तरह की है। तो जी जब भी मैं सिखाती हूँ या मैं काम करती हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि ये जो फिल्म्स हैं, थिएटर है, जी टेलीविजन है, मॉडलिंग है, ये सब मेरी ट्रेनिंग थी कि मैं जी एक बहुत बढ़िया टीचर बन सकूं। क्योंकि अगर आप सोच जानते, अब तो नेचुरली सब जानते हैं कि एक्टर का काम क्या होता है, कहानी बताना। जी और जो टीचर अच्छी कहानी बता सकती है, वो टीचर बेस्ट होती है। तो जी जी मुझे तो 20, 30, 40 साल की ट्रेनिंग मिली, यू नो, जी जी और टू बी अ टीचर। आप जी ऐसे सोच सकते हैं कि मैं 16 साल की थी, तब से मैं टीचर बनने का ट्रेनिंग कर रही थी। जी 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 नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने आपको एक शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ा था, आपको प्रमुख भूमिका उसमें दी गई थी। हम चाहेंगे कि आप बताएं दर्शकों को कि वो क्या कार्यक्रम था, और शिक्षा के क्षेत्र में आपने अब तक जो अभिनव प्रयोग किए हैं, जरा उनके बारे में विस्तार से बताइए। एक बहुत अच्छी बात हुई थी, तो मैं पीएचडी करके इंडिया आई, और जी क्योंकि मैंने इंग्लैंड में पीएचडी की थी। जी पर मैं, एज आई टोल्ड यू, कि मैं देश को बदलना चाहती थी, आई मीन यू नो, जी शिक्षा व्यवस्था को। जी तो जी मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी, जी फ्रॉम एलओसी उरी तक। एलओसी उरी में मैंने आर्मी स्कूल टीचर्स के लिए ट्रेनिंग की, और जी ऑल द वे डाउन टू मदुरई, वहां जी टीवीएस स्कूल्स को दी थी स्टूडेंट्स, यू नो, जी बीच में सबको। जी पर मैंने देखा कि मैं शॉर्ट ट्रेनिंग करती थी, तो यू नो इतना असर नहीं होता था। हम्म, टीचर्स मेरी ट्रेनिंग में एंजॉय करते थे, पर यू नो नेक्स्ट डे क्लास में जाके भूल जाते थे। जी जी तब मैंने एक न्यूज़पेपर में एक छोटा सा एक कॉलम 1 इंच का पढ़ा कि जी गुजरात के सीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज स्टार्टिंग बाल यूनिवर्सिटी, हम्म, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी। जी तो उसके पहले जब मैंने देखा कि यू नो ये असर नहीं हो रहा है, तो मैंने सबको लेटर्स लिखे थे। मैंने जी एजुकेशन मिनिस्टर को, एजुकेशन सेक्रेटरी को, स्टेट मिनिस्टर्स को, एवरीबडी, यू नो, कि प्लीज, मेरे पास बहुत अच्छी स्टाइल है टीचिंग की, जी आई वुड लाइक टू हेल्प यू। हम्म, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। फिर जी मैंने ये पढ़ा, और मैंने नरेंद्र जी को लेटर लिखा, जी और मैंने बोला, सर, मेरे पास एक बहुत यूनिक स्टाइल है टीचिंग की, अगर हम्म, आप चाहे तो मैं हेल्प करने आ सकती हूँ। जी यू नो, आप मानेंगे नहीं, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक व्यक्ति ने दिया, नरेंद्र भाई ने। अरे वाह, उन्होंने, क्या बात। उनके ऑफिस से एग्जैक्टली, उनके जी ऑफिस से एक हफ्ते में एक जी लेटर, फोन आया था कि जी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वुड लाइक टू मीट यू, जी सो आप गांधीनगर आ जाएं। तो हम्म, आई सेड ग्रेट। तो मैं गांधीनगर गई और उनसे जी मिली, और जी जब मैं उन्हें मिली, तब उन्होंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे गुजरात काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग के जी साथ यू नो जोड़ दिया, और जी बोला आप इनके साथ काम करो। जी और मैंने टीचर ट्रेनिंग शुरू की। जी एक्चुअली उन्होंने बाद में बताया था कि वो जरा सरप्राइज हो गए थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये यू नो बॉम्बे से आ रही है, उसको हम्म, स्कूल शुरू करना होगा, यू नो जी लैंड मांगने आई होगी। जी पर मैंने जी तो बोला कि मुझे गांव में सिखाना है। जी तो जी आई थिंक ही वाज वेरी हैप्पी, जी एंड मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर्स को सिखाने लगी। जी तो in Gujarat, I was teaching the government primary school teachers जी नाट्य द्वारा जीवन कौशल। नाट्य द्वारा तो जीवन कौशल। या तो मैं जीवन कौशल की ट्रेनिंग देती थी, जी और मेथड ऑफ टीचिंग वाज नाट्य। जी सो इट इज इन इंग्लिश कॉल्ड ड्रामा इन एजुकेशन। हम्म, तो उसमें नाटक बनाना नहीं होता है, जी वो प्रोसेस ड्रामा में सीखते हैं। जी तो दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। और जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे उसके पहले मैं एक चीज बताऊं। एक जी बहुत इंटरेस्टिंग थिंग की थी मैंने। जी जब जी मैं वहां थी, तो नरेंद्र भाई ने मुझे पूछा कि आप कितनों को सिखाएगी। तो जी मैंने बोला 40। जी तो उन्होंने बोला बस। जी तो मैंने बोला, सर 40,
और एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो ही से बस. सो आई सेड नो सर, जी इट्स सच अ बिग अमाउंट. तो ही सेड ओके ओके, यू स्टार्ट टीचिंग. जी और मैं सोचती रही कि ये व्यक्ति जिस मुझे बहुत मान है उनके लिए, तो जी मैंने सोचा कि वो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते. जी उन जो भी बोलते हैं उनके लिए कुछ मीनिंग होता है. मीनिंग होती है। जी तो मैंने सोचा इनका मीनिंग क्या है, व्हाई इज ही सेइंग ओनली 40. जी एंड देन आई रियलाइज्ड, जब उन्होंने बोला स्केल, स्पीड और साइज, बहुत एक अच्छा काम किया जो आपको जी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. मैंने जी 2.5 लाख टीचर्स को साइमल्टेनियसली एक साथ जी में सिखाया. जी एक जी साथ में गुजरात स्टेट के सारे टीचर्स को जी सैटेलाइट द्वारा ट्रेनिंग दी है. तो वाकई में सही बात। या जी एक्चुअली क्या है कि अगर आप लोगों को सुनो, जी बड़े लोगों को, जी ये हमारे सीनियर्स, जी हमारे बड़े, जी तो उनसे हमें बहुत सीखने को मिलेगा. हम जी सब बात में अगर बोलेंगे कि कुछ मालूम नहीं, हमें ही मालूम है, जी तो जी जी ऐसा नहीं चलता है. तो जी जब मैं ऐसे व्यक्ति को मिलती हूँ तो मैं उनको बहुत ध्यान से सुनती हूँ, जी और वो क्या कहना चाहते हैं वो मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ. मैं जी ऑफेंड नहीं होती हूँ कि उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया कि 40 नहीं, उनके कहने के पीछे कोई मतलब होगा. मतलब और जी मैं भी रियलाइज करती हूँ कि अगर हमें चेंज करना है इंडिया को, तो वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि आपने अभिनय के जरिए जीवन कौशल की जो शिक्षा दी, तो ये चीज उन शिक्षकों के लिए भी बिल्कुल नई रही होगी। तो कितना आसान रहा उनको ग्रहण कर पाने में, और कितना आनंद उन्होंने इसमें महसूस किया होगा, इसके बारे में भी जरा आप बताइए। एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग था कि पहली बार हमारे क्लास में अबाउट 40-45 टीचर्स थे, अच्छा और फर्स्ट डे, ओ गॉड, वो आके मेरे सामने कुछ पोएट्री करने लगे, ऐसे जी ऐसे ऐसे करके, वो पुरानी स्टाइल, बोरिंग, ऐसे ऐसे. एंड आई सेड ये क्या है, जी तो इसे ऐसे तो पोएट्री सिखाते हैं. तो आई सेड एक तो आप पोएट्री सिखा रहे हैं या गीत सिखा रहे हैं. जी तो वो गा गा के सिखा रहे थे. तो जी मैंने बोला ये तो कुछ सही नहीं है. फिर मैंने उनको मेरी स्टाइल सिखाई. जी एक्चुअली उनको बहुत डिफिकल्ट हुआ. जी स्पेशली कुछ लोग थे जो मानने को ही तैयार नहीं थे कि उनकी स्टाइल अब पुरानी हो गई है. जी वी नीड इनोवेशन इन जी एजुकेशन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो. जी मिले द न्यू चिल्ड्रन, दे सीइंग टीवी, दे सीइंग टेलीविजन, फिल्म्स, जो हम नहीं देखते थे. जी अगर हम ऐसे बैकवर्ड स्टाइल टीचिंग करेंगे तो नहीं चलेगा. बिल्कुल। तो उनमें से सिर्फ 20 टिक सके, अच्छा अबाउट 20 तो ड्रॉप आउट हो गए. जी पर मैं जी ये भी कहना चाहूंगी कि जो 20 मेरे साथ रहे वो जी आज तक मेरे साथ है. वो 2008 की बात है, आज जी 2020 है. अभी सब हेड टीचर्स बन गए हैं. अच्छा इनफैक्ट वन ऑफ देम गॉट अ बेस्ट टीचर्स, नेशनल लेवल बेस्ट टीचर्स प्राइज लास्ट ईयर. जी वो गुजरात के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स हैं. तो या, नहीं, वाकई और में इसके देश के पीछे भी. आप जी 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 वाकई में इसके पीछे आपको मेहनत दिखती है। चूंकि आपने अभी जैसा कि बताया कि आप कई सारी स्टेट्स में गई हैं शिक्षा के संबंधित कार्यों के लिए, तो आपने कई सारी कार्यशालाओं का आयोजन किया है। खासतौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि हर स्टेट में समानता असमानता बनी हुई है, तो साधन के स्तर पर आपने देखा हो, चाहे उनकी जो शिक्षण क्षमता है उसके स्तर पर देखा हो, आपने क्या अंतर महसूस किया जिसको सरकारों को बांटने का काम तत्काल करना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि वार फुटिंग पे सब चीजें करने की जरूरत है। एक्चुअली मैंने ये देखा कि सब कॉमन है. जी प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो थोड़ी होती है, ऐसा नहीं है, मींस जी बहुत प्रॉब्लम्स है, बट उनमें डिफरेंस है. जी पर
जैसे, पर आई टेल यू वन थिंग, मैं इंटरनेशनली टीच किया है। मैंने ब्राजील में सिखाया, मैंने टर्की में वर्कशॉप किए हैं, मैंने जॉर्जिया वगैरह में भी किया है, इंग्लैंड में वर्कशॉप किए हैं। बट आई फाइंड डिफरेंसेस है और कॉमनैलिटीज बहुत है। जी, जैसे कि गरीबी सब जगह है, इक्वालिटी इन एजुकेशन सब जगह चाहिए, जी, इमोशनल लर्निंग कहीं नहीं है, जी, बहुत गिन चुन के छोटे छोटे जगह में होता है ये। जी, ये इंटरनेट नहीं है, जी, व्यवस्था नहीं है, जी, कहीं कहीं, इनफैक्ट गुजरात तो इज मच बेटर, जी, सो मेनी स्टेट्स में, पर स्कूल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, जी, बुक्स नहीं है, जी, तो इक्वल एजुकेशन की बहुत जरूरत है, जीवन कौशल की बहुत जरूरत है, थिंग्स लाइक इनोवेटिव एजुकेशन जैसे ड्रामा इन एजुकेशन की बहुत जरूरत है। जी, जैसे मैं क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि जब भी मुझे कोई पूछता है कि ड्रामा इन एजुकेशन का वर्कशॉप करना है, आपको जी, किस चीज की जरूरत है, जी, तो मैं कहती हूँ मुझे एक रूम या तो एक खुली जगह, जी, 40-50 बच्चे जी, और मैं, दैट्स इट। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी, मैं पूरा इमेजिनेशन पे क्लासरूम चलाती हूँ। जी, तो हमको, आई एम नॉट सेइंग कि हमें डिजिटल लर्निंग नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं, लेबोरेटरीज नहीं चाहिए, यस चाहिए, जी, पर अगर ये चीज हम सबको मिल जाए तो जी, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जी, अभी जी, आप देखेंगे कि एनईपी में क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन, इमोशंस कितनी बार 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 आता है, 15, 20, 30 टाइम्स इनका जी, मेंशन है, तो ऑब्वियसली इसकी जरूरत है। जी, मैं जी, अगेन ये नहीं कह रही हूँ कि हमें बुक्स की जरूरत नहीं है, जी, पेन्स की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स जरूरत है, जी, पर फाउंडेशन स्ट्रांग करना है, तो फाउंडेशन ऐसे स्ट्रांग होगा, जी। यू नो या नहीं, और आपने अभी क्योंकि अभिनय के माध्यम से शिक्षा की बात आपने काफ़ी की है और आपने कहा कि मुझे बस 40-50 बच्चे चाहिए, खुली जगह चाहिए। हम अभिनय के माध्यम से जीवन कौशल की शिक्षा के लिए चाहें कि इस साक्षात्कार के माध्यम से लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएँ। तो आप कृपया संक्षेप में ये बताइए कि क्लासेस में होता क्या है और आप शुरुआत कैसे कर दी ताकि जो इस साक्षात्कार को देख रहे हैं, अगर वो चाहें तो वो भी इस शिक्षा को ले सकते हैं आपके माध्यम से या जो भी अन्य माध्यम उपलब्ध हैं? इतना तो इजी नहीं हो सकता, मैं एक्सप्लेन जरूर कर सकती जी, हूँ, जी। पर उसकी, संक्षेप में उसको चाहेंगे। जी, ऑब्वियसली ट्रेनिंग की जरूरत है, बट फिर भी जी, जी, जैसे स्टैच्यूज, जी, टैब्लोज या जी, स्टिल फिगर, जी। मैं उसका बहुत यूज करती हूँ प्राइमरी लेवल पे। ना अच्छा, उसका मतलब है कि अगर हम फोटोग्राफ ले तो जी, वो फोटोग्राफ में सब कैसे स्थिर हो जाते हैं, जी, राइट, नॉट मूविंग, स्टिल। जी, सो अगर मैं एक मदर एंड चाइल्ड का फोटो लूं, जी, तो मदर एंड फादर, मदर एंड डॉटर आर स्टिल। जी, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि स्टैच्यूज बनाओ, जी, पहले अकेले बनते हैं, फिर ग्रुप में बनते हैं, फिर 2-3 स्टैच्यूज से कहानी बताते हैं, जी, फिर 10-15 स्टैच्यूज लेके पूरी कहानी बताते हैं। जी, तो यू सी, इट इज अ मेथड whereby doing it, जो हमने पढ़ा है वो करके हमारे माइंड में रह जाता है, जी, जी, क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंशियल किया है, बिल्कुल, यू बिल्कुल। अंडरस्टैंड। जी, जैसे मैं प्रैक्टिकल कहूंगी, यस, कि जी, ये जैसे मैंने किया है, आप फिल्म वो देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैंने जी, पूरा डांडी मार नाटक द्वारा सिखाया, जी, जी, अहमदाबाद में जी, इंटरनेशनल प्रेस आए थे जी, गांधी जी से बात करने के लिए, जी, और वो गांधी जी को पूछ रहे थे प्रश्न, तो उसका पूरा हमने सीन किया। अब ये जी, सीन किया तो बच्चों के माइंड में
परफेक्टली आ गया कि गांधी जी क्या करना चाहते थे, क्या दुनिया जी के लोग के क्या रिएक्शन थी। जी ये जी बुक्स में तो लिखा नहीं है। जी तो जी यू नो हाउ विल यू नो ऑल द एडिशनल नॉलेज। जी तो ये बिल्कुल ऐसे ड्रामा करके यू कैन। इसके माध्यम से होता है जी। और दिव्यांग छात्रों के लिए भी आप काफी शिक्षाप्रद कार्यक्रम चला रही हैं, जानना चाहेंगे कि ये सब कार्यक्रम क्या है और क्या आप अभी इनके साथ कोई नहीं प्रोजेक्ट वगैरह भी कर रही हैं? नहीं, मैं एक्चुअली दिव्यांग बच्चों के साथ काम नहीं करती। मैं जी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ काम करती हूँ। अच्छा एंड एक्चुअली मेरा पीएचडी उसमें है। पर जी मैंने देखा कि सब बच्चों को जीवन कौशल से फर्क पड़ता है। तो जी मैंने मेरा पूरा प्रोजेक्ट फुल स्कूल के लिए किया है और स्पेशल स्कूल्स के लिए नहीं किया है। जी तो आई वर्क विद द होल स्कूल। जी। और अभी चूंकि इस समय लॉकडाउन भी था और क्योंकि कोरोना काल में सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा ही दी जा रही है, तो ये जो ऑनलाइन शिक्षा इस समय दी जा रही है, आपको लगता है कि भारत इसके लिए तैयार था? दूसरा, जो शिक्षक हैं, उनके मनोभाव पर इसका क्या असर पड़ा? उनके लिए कितना आसान रहा है ये सब? स्कूल्स में तो बहुत तकलीफ है, जी, बिकॉज यू नो टैबलेट्स नहीं है, सेल फोन्स नहीं है, कंप्यूटर्स तो है जी, ही नहीं, जी, एटलीस्ट जी, गांव में नहीं है। बिल्कुल। एंड जब लोग बोलते हैं कि नो नो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, मैं जी, पूछती हूँ एक्सक्यूज मी, ऑनलाइन बिग स्कूल्स में होता है, जी, रिच स्कूल्स में होता है, जी, मे बी मिडिल क्लास स्कूल्स में होता है, बट व्हाट जी, अबाउट माय विलेज चिल्ड्रन। जी। जैसे जहां मैं बहुत ज्यादा सिखाती हूँ लवाड में, वहां हाँ, हाँ। फादर के पास एक स्मार्टफोन है, पर वो तो जी, काम पे चला जाता है स्मार्टफोन बिल्कुल। लेके। जी, घर में सेल फोन होता है, पर वो तो साधारण सिंपल फोन होता है बेसिक बेसिक फ़ोन। जी, जी, या बेसिक फोन होता है। तो जी, वहां की मेरी टीचर है नीमा पारेख करके, वो उसने उसके टीचर्स का ग्रुप बनाया है और वो जी। घर घर जाके सिखाते हैं। अच्छा, या सो हमारे देश के टीचर्स फैंटास्टिक है, लोग जी, जानते नहीं हैं ये जी, जी, कहानी उनकी। एक एक मैं अगर कहानी बताऊंगी तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि जी, नो दे वेरी गुड। उनको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, जी, तो वो चाहिए उनको यू नो। जी, तो जी, ये ऐसे होता है। जी, जी, पर मैं ट्रेनिंग, आई एम टीचिंग, मैं जी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में सिखाती हूँ। जी, और इनफैक्ट हमने कल से ही शुरू किया जी। रिसर्च मेथडोलॉजी ऑनलाइन, अच्छा। बट दैट इज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और बड़े बच्चे हैं, आई जी, मीन जी, दे जी, मास्टर स्टूडेंट्स, दे पोस्ट जी, जी, ग्रेजुएट्स। जी, जी। तो और वैसे कुछ शिक्षकों से आपकी बात हुई हो जिन्होंने बताया हो कि क्या-क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, उनके मनोभाव के बारे में कुछ आप समझ सकी हों? बहुत ये डिफिकल्ट टाइम है। जी, दूसरा ये है कि सी, जब मैंने कहा कि भगवान मुझे प्रिपेयर कर रहे थे टीचर बनने के लिए, जी, जी, तो इसके लिए भी उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। जी, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत बोरिंग हो सकती है, जी, तो उसमें भी सिखाने का एक स्टाइल होता है। जी, अभी मैं तो एक्ट्रेस रही हूं, तो मुझे कैमरा को फेस करने का एक आदत है, जी, एक्टिंग करने की आदत है मुझे। जी, आई नो कि आपकी अटेंशन मैं कैसे पकड़ के रख सकती हूँ, जी, पर हर टीचर को ये नहीं मालूम है। तो जी, मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत है और इमीडिएटली देने की जरूरत है यू नो। जी, क्योंकि अगर वो टीचर आके ऐसे बात करेंगे कि चलो बच्चे, अभी हम आज शुरू करते हैं अपना लेसन, और आज के लेसन में हम गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जी, जी। अभी कौन पढ़ेगा, सब सो जाएंगे अफ़सोस। यू नो। वो जी, उसका फॉल्ट नहीं है टीचर का यू नो, जी, उसको मालूम नहीं है यू नो। उसको मालूम नहीं है, दूसरा, मेथड नहीं पता। हम या वी डोंट, अभी मैंने तो हजारों बार मेरे आप को देखा है कि जी, जब मैं ये करती हूँ तो अच्छी नहीं लगती हूँ, ये करती हूँ तो अच्छा नहीं है। जी, जैसे परेश हमेशा मेरी मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा एक्टिंग करती हो। तो मैं बोलती हूँ कि मैं टीचर हूँ तो मुझे ज्यादा दिखाना पड़ता है यू नो। मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो जी, ये मुझे मालूम है। तो अभी जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मैं इतना इतना नहीं करती हूँ,
पर मुझे अभी मालूम है क्योंकि मैं 17 साल की थी जब मैंने पहले बॉम्बे दूरदर्शन पे काम किया था। जी जी अभी मैं 62 की हूँ, तो इतना ट्रेनिंग है मेरा, जी जी, नहीं, काफी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे बिंदु बताइए जो कि छात्रों के हित में है और पिछली जो नीति थी उससे हटकर हैं। हम यही जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से बिंदु हैं जो छात्रों के लिए भविष्य के निर्माण में मददगार साबित होंगे। एक तो मैं इतनी खुश हूँ कि जी आंगनवाड़ी एंड नर्सरी को स्कूल में ले लिया। जी यू सी, ये सोच बहुत इम्पोर्टेंट है कि गांव के बच्चों स्कूल जी जाए। जी शहर के बच्चे तो जाएंगे ही, जी बड़े घर के। जी विलेज चिल्ड्रन, जी आंगनवाड़ी के, there's nothing much happening there. जी It was more about nutrition and the inoculations and all that, जो important है, but that is the time when we need to study. I mean, sorry, we need to start learning, not study, sorry. सीखने की शुरुआत। गांव के बच्चे वही ऐसे खेलते रहते हैं, उनके माँ बाप भी बिजी हैं, तो जी why not अच्छे आंगनवाड़ी या बालवाड़ी जहां उनको अच्छा स्टिम्युलेशन मिले। जी ये इम्पोर्टेंट नहीं है लिखना पढ़ना शुरू करना है वहां, नहीं, पर वहां प्ले गेम्स, सी थिंग्स, वो स्मॉल मोटर। मैंने देखा जैसे जी गांव के बच्चों बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके लार्ज मोटर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप बोलो ऐसे करके पेड़ पे चढ़ जाएंगे, ऐसे करके भाग जाएंगे, कहाँ कहाँ चढ़ जाएंगे। मैंने काम जी किया है उनके साथ, गुजरात में खास और महाराष्ट्र में। जी हम कोतर में काम करते थे, वो रैवाइन्स ऑफ साबरमती, वहां जी दर 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 करके चढ़ जाते थे, जी पर लिखने में प्रॉब्लम होता था क्योंकि उनकी फाइन मोटर मूवमेंट अच्छी नहीं होती थी। जी लिखने के लिए उनके हैंड्स, फिंगर्स, तो जी ऐसी चीज की ट्रेनिंग चाहिए उनको, playing with things, colors, जी paintings, जी drama, you know fun, ये सब चाहिए, कि माइंड स्टार्ट्स डेवलपिंग। जी तो ये है हमारे एनईपी में, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। जी दूसरी चीज है, उन्होंने एक्सपीरियंशियल एजुकेशन ऐड किया है, जी वो बहुत मजे का है। जी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब आएगा, सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे देश में अब तक वो मुझे हिंदी वर्ड नहीं मालूम है उसका, पर रोट लर्निंग जो जी हम बाय हार्ट कर लेते हैं, तोते की तरह बिना समझे समझे सुन लेते हैं और बोल रट्टा देते मार हैं। लेते हैं। रट्टा मारना, राइट, रट्टा मारना, तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है। जी तो ये चला जाएगा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। जी दूसरी हायर एजुकेशंस में सब यूजीसी वगैरह को ज्वाइन कर दिया है, ये जी बहुत अच्छी बात है। जी तो there are so many things in the NEP that's beautiful. I think अभी तो वर्किंग पेपर्स पे काम करेंगे, फिर करिकुलम जी बनेगा, एंड बिल्कुल इन another 2-3 years शुरू हो जाएगा। तो I think in the next 10-15 years we will see some very good things happening in education. जी हमें ये याद रखना है कि immediately कुछ चेंज नहीं हो सकता है। जी एजुकेशन का चेंज देखने के लिए 3-4-5 साल रुकना पड़ेगा, जी और ये एनईपी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। जी और जैसा कि क्योंकि आप अभी अभिनय के माध्यम से जीवन कौशल की शिक्षा की बात लगातार कर रही हैं, और एनईपी में एक अच्छी चीज ये दी है कि आप किसी भी, अब स्ट्रीम का चक्कर ही दरअसल खत्म हो गया कि आप मान लीजिए आप आर्ट्स वाले थे या आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप अभिनय ले सकते हैं।
तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो इट्स वेरी नाइस, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने जब स्टडीज किया तो मैं ओल्ड आईएससी कर किया था, तो मैं 11th स्टैंडर्ड की पास आउट हूँ। मेरे स्कूल में हमें साइंस स्टूडेंट्स को लिटरेचर सीखने को अलाउ किया था। तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑर्डिनरी सिंपल मैथमेटिक्स और लिटरेचर सीखती थी। हम 6 थे क्लास में जो इतना करते थे। क्लास के दूसरे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एडिशनल मैथमेटिक्स करते थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो सीखना चाहते हैं वो सीखें। और मुझे आज तक पता है कि जो मैं लिटरेचर सीखी हूँ वो मेरे बहुत काम में आया है। मैं क्वालिटेटिव रिसर्चर हूँ और मेरी लिखने की स्टाइल पूरी लिटरेचर पे है। तो इन लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जब सब मिक्स्ड होगा, तो जैसे मैंने मेरे बच्चों को बोला था, साइंस ड्रॉप नहीं करेंगे। तब उनको जरा अच्छा नहीं लगा था, ये वांटेड टू ड्रॉप इट। फिर माय एल्डर सन अनिरुद्ध, उसने मास्टर्स इन थिएटर आर्ट्स किया है। तो एक दिन वो मुझे घर आके बोलता है कि मम्मी, आपने मुझे साइंस कराया, बहुत अच्छा किया। आई सेड अच्छा क्यों? इसे आज हम लाइटिंग कैसे करते हैं सीख रहे थे। वो तो पूरा फिजिक्स है ना मम्मी। तो आई सेड हाँ। दूसरे दिन आके बोलता है कि मैथ्स ड्रॉप नहीं किया, बहुत अच्छा किया। आई सेड क्यों? सिंह हम सेट डिजाइनिंग सीख रहे थे, तो एरिया बनाने के लिए कोई बना ही नहीं सकता था, तो मैंने एरिया नाप दिया और मैं एरिया बताया कि इतना एरिया है और ऐसे, यू नो। तो ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमंस। तो एटलीस्ट स्कूलिंग तक तो सीखना ही चाहिए, यू नो। हम इतना जल्दी ये सब ड्रॉप कर देंगे तो नहीं चलेगा। जी। और बतौर शिक्षक और नागरिक के तौर पर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अगर आपसे कुल मिलाकर एक सार के रूप में जानना चाहेंगे हम कि क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? आपका क्वेश्चन में किस तरह से जवाब दूं मुझे? जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आपकी जो प्रतिक्रिया है ओवरऑल, अगर हम उस पर नहीं जाए, बिंदु पे भी नहीं जाए कि ठीक है क्या क्या रही, एक ओवरऑल आप किस रूप में देखती हैं? या मैं वही सोच रही थी कि आपका प्रश्न का जवाब मैं किस तरह से दूं। मैं ये कहूंगी कि ये बहुत प्रोग्रेसिव नीति है जी। उसमें मुझे एक दूसरी चीज इसमें है जो बहुत अच्छा लगता है, जिसका इंडियननेस है जी। मुझे बहुत गर्व है अपने देश पे और अपने कला पे, कल्चर पे, अपनी एजुकेशन, यू नो। हमारा नॉलेज जो पहले का था वो सब चला गया, क्योंकि हम सिर्फ वेस्ट की तरफ देखते रहे जी। उस यू नो, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम दूर तक देखें तो हमारी सिंधु खीन संस्कृति इतनी बेहतरीन थी, इतनी, नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये मुझे लगता है कि हमारा गोल्डन पीरियड फिर से आ जाएगा एजुकेशन में, जो पहले था। आई थिंक ये सही है कि एनईपी 2020 से हमारे नॉलेज का गोल्डन पीरियड आ जाएगा। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जेईई की बात हो, चाहे नीट परीक्षा की बात हो, विवाद का विषय बनाया गया कि नहीं, कोरोना काल में आप इन परीक्षाओं को स्थगित करिए। खासतौर पे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, उनके लिए बोला गया कि उनकी परीक्षाएं टाल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मना कर दिया। आप कैसे देखती हैं शिक्षाविद के रूप में इन सब चीजों? सी देखो, कल से हमने तो एजुकेशन शुरू कर दिया सिखाने का। कब तक इंतजार करेंगे कि कोरोना जाएगा? 1 साल निकल जाएगा तो मेरे बच्चों का, मेरे स्टूडेंट्स का 1 साल निकल जाएगा जी। 1 year is a lot, you know। छोटे बच्चे ठीक है क्योंकि वो घर में कर रहे हैं, एंड फॉर लिटिल चिल्ड्रन तो मैं इंसिस्ट भी करूंगी कि नहीं, वो घर में रहे और दादी माँ, माँ, चाची वगैरह से सीखे, चाचा सब घर में है, you know। But what about the college going children, you know? They need to get into, you know, their years are going and it's sad actually, you know। जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में हैं
उनका 12th स्टैंडर्ड तो कितना दुखी हो गया ना, जी जी क्योंकि मुझे याद है कि हमारा 11th स्टैंडर्ड तो बहुत खुश था, जी सो इट्स लाइक दैट। जी बट इसमें क्या सही है क्या नहीं कहना बहुत मुश्किल है। जी जी बहुत मुश्किल है। और अब शिक्षक दिवस आ रहा है, हर शिक्षक की ख्वाहिश रहेगी कि एक नए संकल्प को लेकर अगले वर्ष के लिए तैयारी करें। हम चाहेंगे कि आपके जो करियर के ऐसे कौन से अनुभव रहे जो आप बांटना चाहेंगी, साझा करना चाहेंगी, ताकि उनको भी जीवन में सफलता मिले, कुछ और प्रेरणा मिले। पहले तो ये केयरिंग, जी बच्चों को प्रेम करना, स्कूल जी टीचर स्पेशली जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी अगर हम टीचर्स बने हैं तो हम पैसे बनाने के लिए टीचर्स नहीं बने, जी पैसा बनाने के लिए तो हम कहीं और प्रोफेशन में जाना चाहिए। जी हम ऐसे पोजीशन पे हैं, हम वैल्यू सिखाते हैं, हम जी मोरालिटी सिखाते हैं, हम उनका हाथ पकड़ के उन्हें सिखाते हैं, हम जी लव करके सिखाते हैं, तो दैट इज हाउ अ टीचर शुड बी। जी आई नो एवरीबडी नीड्स के पैसा कमाए और घर चलाए, यस, वो तो मैं गवर्नमेंट से कहूंगी कि टीचर्स का पे बढ़ाओ, जी बट caring and loving a child is very important. जी अगर आप बच्चों को प्रेम नहीं करते हैं तो कोई और प्रोफेशन ढूंढ लो, यहां जी मत रहो। दैट्स ऑल आई जी कैन से। जी और शिक्षक दिवस पर आपका संदेश भी हम जानना चाहेंगे, खासतौर पे वर्तमान जो चुनौतियां सामने हैं उनको देखते हुए। मैं टीचर्स डे पे यही कहना चाहूंगी कि टीचर्स, शिक्षक दुनिया के बेस्ट लोग हैं, जी क्योंकि एवरीबडी नीड्स अ गुड टीचर। जी तो अगर हम अच्छे टीचर बनेंगे तो हम सोसाइटी को, देश को, दुनिया को जी बदल सकते हैं, हम जी ह्यूमैनिटी को एक अच्छे रास्ते पे ला सकते हैं। जी जी और आपने चूंकि बेस्ट टीचर की बात करी है, तो मेरा अंतिम प्रश्न भी अब उसी का एक पूरक प्रश्न है कि दरअसल आपके, अगर हम देखें आपके आकलन के हिसाब से, अध्यापक की आपके लिए परिभाषा क्या है, और सबसे बेस्ट टीचर कौन है, उसमें क्या गुण होते हैं? जैसा आपने गुणों की बात करी भी है, लेकिन आपकी नजर में बेस्ट टीचर कौन है, और अध्यापक की परिभाषा आपकी नजर में? मेरे मुझे लगता है कि टीचर वो बेस्ट टीचर होती है जो अपने स्टूडेंट्स को प्यार करती है, जी जो पेशेंट होती हैं, जी उसमें बहुत समानानुभूति होनी चाहिए। जी she must be able to admit कि वो गलत है, जी और ये भी कि वो सब कुछ नहीं जानती। जी प्रश्न का जवाब देना जरूरी है, पर ये नहीं है कि टीचर सब कुछ जानती है, जी स्टूडेंट्स भी जानते हैं, तो जी हम इक्वल प्लेइंग लेवल पे हैं। तो जी दीज आर द पॉइंट्स। जी नहीं, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वाकई आपकी इस अनुकरणीय यात्रा के हम भी सहभागी बन सके। आपके जो अनुभव थे वो साझा किया आपने, और निश्चित रूप से आपने दिखाया है कि किस तरीके से सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपने 19 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद आपने शादी के बाद, बच्चों के बाद आपने वापस पढ़ाई भी की, और लोगों को आप शिक्षा भी दे रही हैं, जीवन शैली उनकी सुधार रही है। खासतौर पे अपने आप में बड़ी बातें हैं ये सब, और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना है, ऐसी ही तमन्ना यदि सब लोगों में आ जाए तो सचमुच नए भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री की भी है, हम उसको साकार कर सकेंगे। बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश में खबरों के लिए बने रहे आप प्रभात साक्षी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।